नमस्ते और स्वागत है आपका सोशल साइंस टुडे में। दुनिया भर में बहुत सारे देशों के पास अपनी अपनी टॉप क्लास खुफिया एजेंसियां हैं, राइट। लेकिन जब भी बात दुनिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे सीक्रेट एजेंसी की आती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, मोसाद। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी सीक्रेट दुनिया के कुछ अनसुने पन्ने पलटने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर ये एजेंसी काम कैसी करती है, इनके एजेंट्स को कैसे चुना जाता है और इनके वो कौन से ऐतिहासिक मिशंस हैं जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। आज की हमारी इस प्रस्तुति का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोसाद असल में है क्या, फिर हम समझेंगे इनका एजेंट पदानुक्रम, इनकी भर्ती और ट्रेनिंग का मुश्किल प्रोसेस, महिला ऑपरेटिव्स का अहम रोल और आखिर में बात करेंगे इनके कुछ सबसे हैरान कर देने वाले ऐतिहासिक और आधुनिक ऑपरेशंस की। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। मोसाद क्या है, आइए फटाफट समझते हैं कि इस संस्था की बुनियाद आखिर पड़ी कैसे। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मोसाद सिर्फ मोसाद नहीं है। इसका पूरा आधिकारिक नाम है द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इजराइल देश बनने के करीब 1.5 साल बाद 13 दिसंबर 1949 को वहां के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने इसकी स्थापना की थी। इसका मेन गोल एकदम क्लियर था, देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सीक्रेट मिशंस को अंजाम देना और किसी भी हद तक जाकर अपने देश की रक्षा करना। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एजेंट पदानुक्रम यानी मोसाद की हायरार्की। जाहिर है इतने बड़े ऑपरेशंस हवा में तो होते नहीं हैं। इस एजेंसी का पूरा नेटवर्क मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। सबसे पहले आते हैं कात्सा। ये फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं जो असल में ग्राउंड पर एजेंट बनाते हैं और ऑपरेशंस को लीड करते हैं। दूसरे हैं किडोन, ये एलीट स्पेशल मिशन ऑपरेटिव्स होते हैं। समझ लीजिए ये वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिस्क वाले सीक्रेट कामों के लिए एकदम तैयार किया जाता है। और तीसरे, जो शायद सबसे दिलचस्प हैं, वो है सयानम। सयानम दुनिया भर में फैले हुए वो आम नागरिक हैं जो बिना किसी सैलरी के अपनी मर्जी से मोसाद की लॉजिस्टिक मदद करते हैं। ये लोग एक ऐसा अदृश्य सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जो मोसाद की सबसे बड़ी ताकत है। आते हैं भाग 3 पर, भर्ती और प्रशिक्षण। एक जासूस को असल जिंदगी में तैयार करना कितना मुश्किल हो सकता है, आइए देखते हैं। मोसाद में एजेंट बनना सच में लोहे के चने चबाने जैसा है। कोई भी कैंडिडेट 4 बहुत ही कड़े स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले होती है एक बेहद सख्त बैकग्राउंड स्क्रीनिंग और डीप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मतलब दिमागी तौर पर इंसान कितना मजबूत है ये परखा जाता है। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो ट्रेनिंग में होती है। कैंडिडेट्स को बिल्कुल रियल लाइफ जैसी खतरनाक और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाला जाता है। उन पर इतना प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो किसी भी बुरे से बुरे हालात में अपनी नकली पहचान बनाए रख सकें और कभी भी पैनिक ना करें। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, महिला ऑपरेटिव्स। ये हिस्सा उन सारे मिथकों को पूरी तरह तोड़ देगा जो आपने शायद जासूसी फिल्मों में देखे होंगे। ये आंकड़ा देखिए, ये आपको पक्का हैरान कर देगा। मोसाद के पूरे वर्कफोर्स में 40% महिलाएं हैं। और बात सिर्फ नंबर की नहीं है, इनमें से 24% महिलाएं तो सीनियर पोजीशंस पर बैठी हैं। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि महिला जासूस बस अपने आकर्षण का इस्तेमाल करती है ना, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। ये महिला ऑपरेटिव्स टॉप लेवल की टेक्निकल स्किल्स, अलग अलग भाषाओं और हथियारों की ट्रेनिंग में माहिर होती हैं। और हाँ, इनके लिए एक बहुत सख्त रूल होता है, मिशन के दौरान वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। इनका काम किसी ग्लैमरस हॉलीवुड मूवी जैसा नहीं, बल्कि रातों की नींद उड़ा देने वाले खतरे से भरा होता है। फाइनली भाग 5, ऐतिहासिक और आधुनिक ऑपरेशंस। इस प्रस्तुति का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा। आइए कुछ ऐसे ऑपरेशंस की टाइमलाइन देखते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ करते हैं। अब इन ऑपरेशंस की टाइमलाइन पर जरा गौर करिए। 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना से नाजी क्रिमिनल एडोल्फ इकमेन को उठा लिया था। उनके एजेंट्स ने बस नंबर 203 का लंबा इंतजार किया और उसे पकड़कर इजराइल ले गए। फिर 1965 में मशहूर जासूस एली कोहेन का सीरिया में डीप कवर मिशन तब खत्म हुआ जब उनके रेडियो सिग्नल्स पकड़े गए। उसके बाद 1972 के म्यूनिक ओलंपिक की दुखद घटना के बाद उनका मशहूर ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू हुआ। और 1976 का वो एंटेबे रेस्क्यू, युगांडा में हाईजैक हुए प्लेन से बंधकों को सिर्फ 20 मिनट के अचूक हमले में निकालना ना, ये सब किसी रियल लाइफ सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। ऐतिहासिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जो लगभग 20 सालों तक चला,
उसमें मोसाद के एजेंट्स अपने टारगेट्स को खत्म करने से पहले कथित तौर पर एक बेहद खौफनाक मैसेज भेजते थे। मैसेज होता था, ये याद दिलाने के लिए कि हम न तो भूलते हैं न ही माफ करते हैं। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये लोग सिर्फ फिजिकल ऑपरेशंस नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी अपने दुश्मनों के दिमाग से गहराई से खेलते हैं। और अगर हम आज के यानी 21वीं सदी के ऑपरेशंस की बात करें, तो तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल साफ दिखता है। कई इंटरनेशनल सोर्सेज के मुताबिक 2010 में दुबई के एक होटल में जहर के इंजेक्शन से हत्या का मामला हो, या फिर 2018 में ईरान के एक वेयरहाउस से सिर्फ 6.5 घंटे के अंदर 50,000 पन्नों का सीक्रेट न्यूक्लियर डेटा उड़ा ले जाना, ये सब बिल्कुल हैरान करने वाला है। 2021 में नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर बड़ा साइबर अटैक हुआ, और 2024 में लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हैक ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल और साइबर युद्ध का नया चेहरा कैसा होने वाला है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस डिजिटल और साइबर युद्ध के दौर में, जहां इंसान के हर कदम को ट्रैक किया जा सकता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय जासूसी की यह रहस्यमयी दुनिया आगे क्या नया रूप लेगी? मोसाद जैसी एजेंसियों का सफर हमें ये तो जरूर बताता है कि तकनीक चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, जमीनी स्तर की इंसानी बुद्धिमत्ता हमेशा इन ऑपरेशंस के सेंटर में रहेगी। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।